एक समय की बात है, काशी शहर में एक शारदा नाम की बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त ब्राह्मणी रहती थी। शारदा के पुत्र का नाम सर्वानंद था, जो कि उस समय के ब्राह्मणों में सबसे ज्ञानी और विद्वान माना जा रहा था, क्योंकि सर्वानंद की धारावाहिक संस्कृत के सामने कोई नहीं टिक पाता था। इसी वजह से शारदा ब्राह्मणी की काशी नगर में खूब प्रसिद्धि थी। वहीं ब्राह्मण जाति में होने के कारण शारदा अपनी जाति और धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानती और गर्व महसूस करती थी। समय बीतता गया, लेकिन शारदा बीमार रहने लग गई थी। धीरे धीरे इतनी बीमार हो गई थी कि चारपाई से उठना भी अब मुश्किल हो गया। काशी तथा आसपास के कई वेद तथा झाड़ फूंक करने वालों को सबको परख चुकी थी। उधर से उसके पुत्र ने भी कई मंत्र उपचार के प्रयास कर लिए थे, लेकिन उसे बीमारी में कोई राहत नहीं मिली। परेशान शारदा अब अपनी जिंदगी के अंतिम श्वास गिन रही थी। हे भगवान, मुझे मारना ही था तो इतना तड़पा क्यों रहा है? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि आज ऐसा कष्ट भोग रही हूं? बहन, अपने ग्रंथों अनुसार ये आपके कोई प्रारब्ध कर्मों के कारण कष्ट है। शायद कोई पूर्व जन्म में अपने पाप कर्म किए हैं और इसे भोगने से ही समाप्त होगा, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो अपने भगवान श्री हरि स्वयं भी कृष्ण रूप में आकर भोग कर ही समाप्त करके गए हैं। शारदा अब हर रोज मरने की आश हो लगाने लगी। परमेश्वर कबीर साहिब जी उस समय काशी में समकालीन आए हुए थे। एक जुलाहे की भूमिका निभाते हुए सत्संग और सत उपदेश दिया करते थे। कबीर साहिब जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना से कई लोगों को कष्ट तथा असाध्य रोगों से निजात मिली थी, जिनमें कई ब्राह्मण जाति के भक्त भी परमात्मा से उपदेशी थे। कई वर्ष बीत गए। एक दिन शारदा चारपाई पर लेटी हुई थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। शारदा का रिश्तेदार ब्राह्मण भक्त उससे मिलने आया। क्या बात है शारदा जी, अभी तक आपकी बीमारी गई नहीं क्या? आप तो बहुत कमजोर लग रही हो। क्या बताऊं भक्त जी, बीमारी ही ऐसी लगी है। न जाने कौन से जन्म का कौन सा पाप कट रहा है। न कुछ खाने का मन करता है और न उठने फिरने का। क्या किसी संत महात्मा को भी नहीं दिखाया क्या? कोई सद्गुरु नहीं मिला क्या? सद्गुरु वगैरह क्या करेंगे, जब बड़े से बड़े वेद भी कुछ नहीं कर पाए। किसी के पास मेरी बीमारी का इलाज है ही नहीं। अब तो बस मरने का इंतजार है। शारदा जी, आपको शायद सद्गुरु का तो अभी तक ज्ञान ही नहीं हुआ। मेरी मानो तो एक बात कहूं आपको। हाँ जी बोलो, मैं तो जी जान से मानूंगी। शारदा जी, अगर आप हमारे गुरुदेव से उपदेश प्राप्त करती हो तो जरूर आपका यह रोग नहीं रहेगा। अच्छा, कौन है आपके गुरुदेव? कहाँ रहते हैं? शारदा जी, मेरे गुरुदेव कबीर साहिब जी है। कबीर साहिब? कौन कबीर साहिब? किस जाति से है और कहाँ रहते हैं? वे एक जुलाहा जाति से है और थानकों की गली में रहते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आई? एक ब्राह्मण होकर नीची जाति के व्यक्ति को भी गुरु बना लिया। धिक्कार है तुम्हें। शारदा जी, जब व्यक्ति किसी बुरे दौर से गुजर रहा होता है तो उसे लोकलाज में न आकर अपना स्वार्थ देखना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया है। भला आज आपको यह ब्राह्मण समाज क्या दे पा रहा है? यह मात्र एक अभिशाप रह गया है। मेरी कैसी हालत थी और आज ऐसे ऐसे चमत्कार हर रोज हो रहे हैं मेरे साथ। आज मेरा घर सबसे खुश घर है। आपकी तरह मैंने भी कई बार आत्महत्या करने की सोच ली थी। आप मेरे परिवार की उस हालत से खूब परिचित हो, जब मैं आपके यहाँ भी कई बार मदद के लिए आ चुका था। लेकिन आज परमेश्वर कबीर जी की वजह से बिल्कुल स्वस्थ और सुखी जीवन जी रहा हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चला आया। शारदा कुछ नहीं बोल पाई और सोचती रह गई। भक्त ब्राह्मण से अच्छा व्यवहार न करने पर अपने आप को कोस रही थी। सच में इसके तो पूरे परिवार की हालत
बहुत खराब थी और आज ये इतने खुशनसीब कैसे हो गए। सच में यह तो कोई चमत्कार ही है। लेकिन कबीर जी तो जुलाहा जाति से है, मैं कैसे दीक्षा ले सकती हूँ? मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु, ये कैसी विपत्ति आ गई। वहां गई तो समाज से गई और ना गई तो जान से गई। कुछ दिनों बाद जानी जान परमेश्वर कबीर साहब शारदा के घर से कुछ ही दूरी पर किसी भक्त के घर सत्संग करने आए। घर के भक्तों ने आसपास के लोगों को सत्संग में आने के लिए आमंत्रित किया। शारदा के घर भी एक बहन जाती है। बहना, कैसी हो? क्या बताऊं बहन, अब तो मरने को हूं बस। नहीं बहन, ऐसा मत कहो। आज शाम हमारे घर सत्संग है। शायद परमात्मा आप ही के लिए आए हैं। आप भी जरूर आना। अच्छा, कौन गुरुजी आ रहे हैं? क्या नाम है उनका? हमारे गुरुदेव कबीर साहिब जी हैं। कौन कबीर? वो वही धानक जुलाहा कबीर? हाँ बहना, वो है तो जुलाहा ही, लेकिन कोई भी जाति से हो, स्वयं परमात्मा से कम नहीं है। आपको अगर अपनी जान प्यारी हो तो आ जाना। इतना कहकर वह भक्त बहन चली गई। ये क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ? उस कबीर के भक्तों के सिवाय कोई बतलाने ही नहीं आता। भला क्यों कोई आएगा? मुसीबत में तो परमात्मा ही भक्तों को भेजते हैं, और मैं हूं कि नीच प्राणी उन्हें अपशब्द बोल रही हूं। कितने ओछे कर्म हो गए मेरे। लेकिन क्या वाकई में कबीर साहिब इतने शक्तिशाली हैं? फिर तो मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगी। हर कोई उन्हें परमात्मा ही बता रहा है, लेकिन वे इतने गिरे हुए वर्ण में क्यों आए हैं? मैं एक ब्राह्मणी और वो एक जुलाहा जाति से, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। भला आज आपको यह ब्राह्मण समाज क्या दे पा रहा है? ये मात्र एक अभिशाप रह गया है। वास्तव में ब्राह्मण समाज मेरे लिए अभिशाप से कम नहीं है। अगर किसी अन्य जाति से होती तो शायद उनसे उपदेश ले लेती। सारा दिन शारदा सोचती रही कि क्या किया जाए। अंत में उसने एक उपाय निकाल ही लिया। बस अब बहुत हो गया। मैं जाऊंगी तो जरूर, लेकिन मुंह पर पल्ला डालकर जाऊंगी। घूंघट में किसी पता नहीं चलेगा। अगर आशीर्वाद से ठीक हो जाऊंगी तो पल्ला उतार दूंगी, वरना वापस तो आना ही है। परमात्मा ही है तो आशीर्वाद से ही पता चल जाएगा। उधर शाम के समय कबीर साहिब सत्संग पर पहुंच गए और सत्संग करने बैठ गए। भक्त और बहनें कबीर साहिब से आशीर्वाद लेकर बैठ रहे थे। अच्छा सा अंधेरा हो गया था। एक दीपक की रोशनी थी। उधर से शारदा भी लंबा सा घूंघट डालकर आ गई। शारदा ने कबीर साहिब को प्रणाम किया। जैसे ही कबीर साहिब ने शारदा के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा तो शारदा की बीमारी बिल्कुल समाप्त हो गई। शारदा कांप गई। घूंघट भी नहीं उतार पाई थी कि क्या बात है शारदा ब्राह्मणी, आज एक जुलाहे के पास कैसे आना हुआ? आपने तो पूरे ब्राह्मण समाज को शर्मसार कर दिया। अचंभित शारदा ने अपना घूंघट उतार दिया। क्षमा कीजिए भगवान, मैं तो नीच प्राणी हूं और आपने मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। शारदा ने रोते हुए अपनी सारी पीड़ा बताई और सबके सामने सारी कहानी बताई। काफी देर तक अपना दुख और आप बीती सुनाई। बहन, यह तो एक प्राथमिक उपचार मानो। आगे की समस्याओं से बचने के लिए सतभक्ति ग्रहण करो। तब शारदा ने कबीर साहिब से दीक्षा ग्रहण की और सतभक्ति प्रारंभ की। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।